अमर दरवेश के खेमे से 2-2.5 मील दूर मिस्री ताजिरों का एक काफिला आया। 4 आदमी और 6 ऊंट थे। काफिले का सरदार लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग सीरत इंसान था, जिसने एक आंख पर सब्ज रंग के कपड़े का टुकड़ा लटका रखा था, जैसे उसकी ये आंख खराब हो। यह काफिला 2 रातें पहले सूडान की सरहद में दाखिल हुआ था। पहले बताया जा चुका है कि सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र से सूडान में अनाज स्मगल करने की दरपर्दा इजाजत दे रखी थी। दूसरी अजनास भी स्मगल की जाती थी। सूडान में इन अशिया की किल्लत थी। मिस्र के ये स्मगलर दरअसल सुल्तान अय्यूबी की इंटेलिजेंस के आदमी थे। उन्हें मिस्र के सरहदी दस्ते नहीं रोकते थे और सूडान की सरहद के पहरेदार भी उन्हें नजरअंदाज कर देते। ये काफिला भी बिला रोक टोक सरहद पार करके सूडान में दाखिल हो गया, लेकिन रात की तारीकी की वजह से सूडान के सरहदी पहरेदार ये न देख सके कि 4 ताजिरों और 6 ऊंटों का ये काफिला सूडान के किसी शहर की तरफ जाने की बजाय उस पहाड़ी इलाके की समत चला गया है जहां मुसलमान आबाद थे। उधर ताजिरों के किसी काफिले को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सूडान की हुकूमत मुसलमानों को अनाज और दीगर अजनास से और तिजारत से महरूम रखना चाहती थी। ये काफिला रात भर चलता रहा। सुबह हुई तो ऊंटों को टीलों के इलाके में छुपा दिया गया। सरहद दूर पीछे रह गई थी। उन लोगों ने सारा दिन वहीं छुपकर गुजारा। रात तारीख हुई तो काफिला फिर चल पड़ा और आधी रात के वक्त पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। यही काफिले की मंजिल थी। शहर के वक्त काफिला एक गांव में दाखिल हुआ। मीर कारवान एक मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। एक आदमी हाथ में दिया लिए बाहर आया। मीर कारवान ने उसके कान में कुछ कहा। दरवाजा खोलने वाले ने कहा, खुशामदीद, तुम सब फौरन अंदर चलो, ऊंटों को हम संभाल लेंगे। चारों ताजिर अंदर चले गए। मेजबान ने अपने घर वालों को और पड़ोस के 2-3 आदमियों को जगाया। सबने ऊंटों को मुख्तलिफ घरों के ऊंटों में बांट दिया। सामान उतार कर मेजबान के घर में रख दिया गया। मीर कारवान ने कहा कि सामान फौरन खोलो और गायब कर दो। सबने सामान खोला तो उसमें अनाज की बजाय तीरों का जखीरा था। कमानें, तलवारें और खंजर थे और 3-4 बोरियों में आतिशगीर मादे से भरी हुई हांडियां थी। ये सामान गायब कर दिया गया। मीर कारवान ने पूछा, क्या मैं अपने आप में आ जाऊं? तंग आ गया हूं। मेजबान ने कहा, कोई खतरा नहीं, सब अपने लोग हैं। मीर कारवान ने लंबी दाढ़ी उतार दी और आंख से सब्ज कपड़ा भी उतार दिया। ये दाढ़ी नकली थी, उसकी असल दाढ़ी छोटी थी और सलीके से तराशी हुई। सामान इधर उधर छुपाकर जब आदमी मेहमानों के पास आए तो एक आदमी मीर कारवान को देखकर ठिठक गया। मीर कारवान मुस्कुराया और पूछा, पहचाना नहीं था मुझे? उस आदमी ने कहा, ओह मेरे दोस्त अली बिन सुफियान, खुदा की कसम मैंने नहीं पहचाना। उसने आह भर कर कहा, हमारी खुशनसीबी है कि आप खुद आ गए, यहाँ के हालात ठीक नहीं। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे इत्तला मिल गई थी कि सूडान के कैद खाने के एक सिपाही ने सूडानी फौज के 2 कमांडारों को कत्ल कर दिया है, और मुझे ये भी पता चला है कि सूडानी हमारे जंगी कैदियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी दाढ़ी और आंख पर सब्ज पट्टी और ताजरों के चुगे के बहरूप में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का माहिर जासूस और सुराग रसां अली बिन सुफियान था, जो यहाँ के हालात का जायजा लेने आया था। उसे जासूसों ने काहिरा जाकर जो खबरें दी थीं वो उनकी रोशनी में बातें कर रहा था, और वो जिस घर में बैठा था वो उसके भेजे हुए जासूसों का मरकज था। उसका मेजबान सूडानी बाशिंदा था। ये सब लोग सुल्तान अय्यूबी के परिस्तार थे। उन लोगों ने अली बिन सुफियान को एक नई बात सुनाई। मेजबान ने अली बिन सुफियान को बताया, अफवाह फैल रही है कि खुदा का कोई एलची आया है जो पानी को आग लगा सकता है, और वो लोगों को इस किस्म की बातें कहता है कि खुदा ने मुझे ये पैगाम देकर मुर्दों में से उठाया है कि मुसलमानों से कहो कि सूडान के वफादार हो जाएं, क्योंकि ये जमीन तुम्हारी माँ है। उसने अमर दरवेश के मुतालिक सारी बातें सुना दी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अमर दरवेश रात को तूर का जलवा दिखाकर लोगों के दिलों में बेहद खतरनाक शकूक पैदा कर चुका है। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे भी यही डर था कि दुश्मन अकीदों पर हमला करेगा, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। सलीबी तकरीबकारी के माहिर हैं और हमारी कौम जज्बाती है। सलीबी अल्फाज का बड़ा ही दिलफरेब जाला बुन देते हैं। हमारे भाई खिंचे हुए उसके हसीन तारों में उलझ जाते हैं। मुझे फौरी तौर पर इस फितने के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अमर दरवेश को मैं जानता हूँ, हमारी फौज के एक दस्ते का कमांडार है। इस इलाके में मिस्री जासूस छापामार भी थे। अली बिन सुफियान ने मेजबान से कहा कि वो चंद एक आदमियों को बुलाने का इंतजाम करे ताकि इस तखरीबकारी पर जवाबी हमला किया जा सके। सूरज तुलू हो रहा था। जासूसों को बुलाने के लिए आदमी दौड़ा दिए गए। वो गए ही थे कि एक घोड़ा जो सरपट दौड़ता आ रहा था उस मकान के सामने आ रुका।
सवार उतर कर अंदर आया तो सब एहतराम के लिए उठे। ये इमाम था। ये वही इमाम था जिसने अमर दरवेश के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोग उसे धक्के देते चले गए थे। फिर रात को उस पर 2 नामालूम आदमियों ने कातिलाना हमला किया था। इमाम वहीं से वापस आ गया था। उसे मालूम था कि मुसलमानों ने उस गांव और उस घर को जासूसी और दीगर सरगर्मियों का खुफिया मरकज बना रखा है। इमाम अपने घर गया और घोड़े पर सवार होकर उस गांव को रवाना हो गया। ये इमाम इस पर यकीन रखता था कि अमर दरवेश शोबदेबाज है। वो उस गांव में रिपोर्ट देने और शोबदेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मदद लेने आया था। आगे अली बिन सुफियान बैठा हुआ था। इमाम अली बिन सुफियान से वाकिफ नहीं था। तारुफ करवाया गया तो इमाम ने तफसील से सुनाया कि अमर दरवेश ने क्या शोबदा दिखाया है और मुसलमान तमाशाइयों ने उसका किस तरह असर कबूल किया है। इमाम ने कहा, अगर हमने ये सिलसिला न रोका तो मुसलमान अपने अकीदों से मुनहरिफ हो जाएंगे। ये शख्स जो अपना नाम अमर दरवेश बताता है आज रात अगले गांव को जा रहा है और यही शोबदा दिखाएगा। उन्होंने थोड़ी देर इस मसले पर गौर किया। एक तरीका ये सोचा गया कि अमर दरवेश को कत्ल कर दिया जाए। अली बिन सुफियान ने इत्तेफाक न किया। उसने इस किस्म का इजहार किया कि उसे यकीन है कि अमर दरवेश को कत्ल किए बगैर राह रास्त पर लाया जा सकेगा और उसी की जबान से कहलवाया जाएगा कि उसने जो मौजे दिखाए हैं वो शोबदेबाजी थी। कत्ल के खिलाफ दलाइल देते हुए उसने कहा कि इस तरह लोग उसे और ज्यादा बरहक मानने लगेंगे। अली बिन सुफियान के साथ ताजिरों के भेष में जो 3 आदमी आए थे वो मिस्री फौज के गैर मामूली तौर पर ज़हीन, अपने फन के माहिर और तजुर्बाकार लड़ाका जासूस थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें ताजिरों के भेष में साथ लिया। खुद लंबी दाढ़ी और एक आंख पर सब्ज पट्टी का बहरूप चढ़ाया, घोड़े मंगवाए। चंद और आदमियों से कहा कि वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे आए। उसने सबको हिदायत दी और इमाम के साथ उस समत रवाना हो गया जहां अमर दरवेश को खैमाजन होना था। अमर दरवेश सुबह तुलू होते ही अगले मकाम के लिए रवाना हो गया था। उसके साथ ही उस इलाके के लोगों के लिबास में उसकी हिफाजत के लिए जा रहे थे। उसकी तशहीर दूर दूर तक हो गई थी। वो एक और गांव से कुछ दूर रुक गया और खैमा गाड़ दिया। थोड़ी सी देर में वो और आशी तैयार हो गए। खैमे के सामने 2 मशलें जलाकर गाड़ दी गईं। उसके साथियों ने गांव वालों को जा बताया कि उन्होंने खुदा के जिस एलची के मौजज़े सुने हैं वो उनके गांव के बाहर खैमाजन है। लोग दौड़े गए। जिन लोगों ने एक रोज पहले अमर दरवेश को देखा था वो भी दूर का फासला तय करके आ गए। अमर दरवेश दोनों मशलों के दरमियान छोटे से कालीन पर बैठ गया। आशी अपने उसी भड़कीले लिबास और तिलिस्माती बनाव सिंगार से आरास्ता थी। अमर दरवेश के सामने कपड़ा लपेटा पड़ा था। उसने वही अदाकारी शुरू कर दी जो वो पहले कर चुका था। एक आदमी ने वही सवाल पूछा जो पहले पूछा गया था। अमर दरवेश ने वही बातें उसी अंदाज से दोहरा कर कहा कि किसी के पास पानी हो तो इस कपड़े पर डाला जाए। अली बिन सुफियान अपनी पार्टी के साथ पहुंच चुका था और उसने अमर दरवेश को पहचान लिया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह शख्स मिस्री फौज के एक दस्ते का कमांडर है। अली बिन सुफियान को बता दिया गया था कि अमर दरवेश पानी को आग लगाता है। अली बिन सुफियान को एक शक था। ये तस्लीम नहीं किया जा सकता था कि पानी को आग लग सकती है। उसके दिमाग में जो शक पैदा हुआ था उसके मुताबिक वो छोटे से मिशकीजे में पानी अपने साथ ले गया था। जो ही अमर दरवेश ने कहा कि किसी के पास पानी हो तो उस कपड़े पर डाले तो एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसके पास मिशकीजा था। उसने कुछ पानी कपड़े पर उंडेल दिया। अली बिन सुफियान आगे बढ़ा और मशल जमीन से उखाड़ कर लोगों से कहा, तुम में से कोई आदमी आगे आए। एक आदमी जो अली बिन सुफियान के साथ आया था आगे आया। अली बिन सुफियान ने मशल उसके हाथ में देकर कहा, इस कपड़े पर शोला रखो। वो आदमी हिचकिचाया। अली बिन सुफियान ने लोगों से कहा, तुम में से कोई भी आदमी इस पानी को आग लगा सकता है। उस आदमी ने मशल का शोला कपड़े के करीब किया तो कपड़े से शोला भड़क उठा। एक आदमी जो अमर दरवेश का साथी था बोला, तुम कोई शोबदेबाज हो, पीछे हटो वरना तुम पर खुदा की इस बरगुजीदा शख्सियत का कहर नाजिल होगा। अमर दरवेश खामोशी से और हैरत से अली बिन सुफियान को देख रहा था। अली बिन सुफियान ने अपना कमरबंद खोलकर अमर दरवेश के आगे रख दिया और उस पर पानी उंडेल कर कहा, अगर तुम खुदा की एलची हो तो इस कपड़े को आग लगाओ। उसने मशल अमर दरवेश के आगे कर दी मगर अमर दरवेश उसके मुंह की तरफ देखता रहा। लोगों ने आपस में खुसर फुसर शुरू कर दी। अली बिन सुफियान के साथ आए हुए आदमियों ने अमर दरवेश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इमाम की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद थी। अमर दरवेश के आदमियों ने उसकी हिमायत में बोलना शुरू किया। दोनों तरफ से बोलने वाले जासूस थे। ये भी जंग थी। हक और बातिल मार का आरा थे। अली बिन सुफियान ने लोगों को इधर उधर उलझा हुआ देखा तो अमर दरवेश के सामने बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अमर दरवेश, ईमान की कितनी कीमत मिली है? अमर दरवेश ने पूछा, तुम कौन हो? अली बिन सुफियान ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारी शोहरत सरहद पार सुनी थी और तुम्हें देखने आया हूँ।
अमर दरवेश ने बेचैनी से इधर उधर देखा और पूछा, मैं तुम पर किस तरह एतबार कर लूं? अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरो, मसनूई है, ईमान की जो कीमत वसूल की है उससे दुगनी दूंगा, ये शोबदेबाजी खत्म कर दो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अमर दरवेश ने कहा, मैं कातिलों के घेरे में हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी नहीं मानोगे तो भी कत्ल हो जाओगे। तुम जानते हो कि यहाँ हमारे बहुत से आदमी मौजूद हैं, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? अमर दरवेश ने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अली बिन सुफियान ने कहा, बता नहीं सकता, मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। तूर का जलवा क्या है, साफ साफ बताओ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अमर दरवेश ने कहा, जब उठोगे तो अपने दाएं तरफ देखना, ऊंची पहाड़ी के आगे एक ऊंची चट्टान है, एक बहुत बड़ा दरख्त है, शाम से जरा बाद वहां अपने आदमी छुपा देना। जिस तरह पानी को आग लगने का भेद जान गए हो, तूर का जलवा भी जान जाओगे। मुझे मौका दो कि मैं ये तमाशा दिखाऊं, तुम वहां से शोला न उठने देना। मेरे फरार का और मेरी हिफाजत का फर्ज तुम पूरा करोगे, बस मेरी शोबदेबाजी यही होगी कि यहाँ से निकल भागूं। मुझे इसहाक को कैद खाने से आजाद कराना है। उठो और ऐलान करो कि रात को तूर का जलवा दिखाऊंगा। अली बिन सुफियान की जगह कोई और आदमी होता तो वो अमर दरवेश की ये अधूरी सी बात न समझ सकता। अली बिन सुफियान इसी मैदान का खिलाड़ी था, वो इशारे समझ लेता था। उसने उठकर ऐलान किया, खुदा का ये बरगुज़ीदा इंसान रात को तूर का जलवा दिखाएगा। मैंने इसकी बात समझ ली है, तुम सब चले जाओ, शाम के बाद आना। अली बिन सुफियान उठकर चला गया। लोगों ने उसे घेर लिया और पूछा कि अमर दरवेश के साथ उसकी क्या बातें हुई। उसने बुलंद आवाज से कहा, उस बरगुज़ीदा हस्ती के सीने में एक पैगाम और एक राज है, मैंने अपना शक रफा कर लिया है, रात को इसका मौजज़ा जरूर देखना। अमर दरवेश के आदमी उसके पास जा बैठे और पूछा कि उस आदमी के साथ क्या बातें हुई। अमर दरवेश ने कहा, मैंने उसे कायल कर लिया है। एक आदमी ने कहा, लेकिन ये है कौन? इसे जरूर पता चल गया है कि कपड़े में आतिशगीर सयाल है जो जल उठता है। अमर दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं आज रात इसके शकूक रफा कर दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, अगर ये रात को आया तो इसे हम कत्ल कर देंगे। अमर दरवेश ने कहा, अभी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अगर ये रात को मेरे पास आया तो मैं इस खेमे में बिठा लूंगा, तुम इसे बांध कर उठा ले जाना। तीसरे आदमी ने कहा, हम इसका पीछा करते हैं, इसे नजर में रखना जरूरी है। दो आदमी उठे और उन लोगों से जा मिले जो वापस जा रहे थे। उन लोगों ने अली बिन सुफियान को ढूंढा मगर वो उनमें नहीं था। लोगों से पूछा तो कोई न बता सका कि वो आदमी कहाँ है जिसकी दाढ़ी लंबी और एक आंख पर सब्ज पट्टी थी। अली बिन सुफियान घोड़े पर सवार होकर दूर निकल चुका था। अमर दरवेश खेमे में आशी के साथ अकेला रह गया तो आशी ने उससे पूछा, ये आदमी कौन था? उसने तुम्हारे साथ इस तरह बातें की थीं जैसे वो तुमसे और तुम्हारे बहरूप से वाकिफ है। अमर दरवेश ने कहा, सुनो आशी, आज रात कुछ होने वाला है, मैं बता नहीं सकता कि क्या होगा। उस आदमी को मैं पहचान नहीं सका, उसने बताया भी नहीं कि वो कौन है, लेकिन ये कोई मामूली आदमी नहीं। मुझे उम्मीद नहीं कि आज रात हम फरार हो सकें और ये तवक्को भी है कि मैं कत्ल हो जाऊंगा। आज रात तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी रगों में मुसलमान बाप का खून है। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों कत्ल होगी। आशी ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ और भी बता दो कि क्या होगा और मुझे क्या करना है तो शायद मैं ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं तुम्हारी खातिर कत्ल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे तुम्हारा मकसद पूरा न हुआ तो मेरी जान रायगां जाएगी। अमर दरवेश ने कहा, तुम्हें ये करना है कि अपने आदमियों की बातों में ना आना, कोशिश करना कि उनका इरादा कबल इस वक्त मालूम कर लो और मुझे खबरदार कर दो। मैं बता नहीं सकता कि आज रात क्या होगा, तुम तैयार रहना। आशी ने कहा, तुम कई बार कह चुके हो कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तुम पर एतबार नहीं। अगर तुम यहाँ से आजाद हो गए तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? अमर बोला, तुम वापस जाना पसंद नहीं करोगी? आशी ने रंजीदा मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, नहीं, मैं मर जाना पसंद करूंगी। अमर दरवेश ने कहा, तुम शहजादी हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। तुम इन जंगलों में रहना यकीनन पसंद नहीं करोगी। मैं तुम्हें काहिरा ले जाऊंगा, वहां तुम्हारे मुतल्लिक सोचने के लिए बड़े अच्छे दिमाग मौजूद हैं। आशी ने पूछा, तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, मुझे अपनी बीवी नहीं बनाओगे? अमर दरवेश ने कहा, अगर ये शर्त है तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। लोग कहेंगे कि मैंने अपना फर्ज तुम्हें हासिल करने के लिए अदा किया है। मेरा घर जहां एक बीवी मौजूद है तुम्हारे काबिल नहीं। मैं सिपाही हूँ, मेरा घर मैदान जंग है। मुझे अपनी बीवी की सूरत देखे 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। तुम अगर इसलिए मेरी बीवी बनना चाहती हो कि मैं तुम्हारी पसंद का मर्द हूँ तो तुम मायूस होगी। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी दुआएं उस तीर को नहीं रोक सकेंगी जो मेरे सीने से पार होना है। तुम मुझे अपनी ख्वाहिश बता दो। आशी ने कहा, मैं जिल्लत और ख्वारी की इस जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद और सहारे की जरूरत है। बाद में जो होगा देखा जाएगा।
मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। अमर दरवेश ने कहा, अगर जिंदा रहा तो तुम्हें पूरी मदद और सहारा दूंगा। आखिर वो कहां गया? ये आवाज उन जासूसों में से एक की थी जो अमर दरवेश के साथ लगे हुए थे। वो उस वक्त अमर दरवेश के खेमे से कहीं दूर खड़े अली बिन सुफियान के मुताल्लिक सोच रहे थे। उसने कहा, यह भी हो सकता है कि अमर दरवेश उसके दिल को अपने कब्जे में लेने की बजाय अपना दिल उसके कब्जे में दे चुका हो। हमें अब बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा। हमें बताया गया था कि अमर दरवेश पर भरोसा न करें। दूसरे ने कहा, वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी आग का भेद जान गया है। अब ये देखना है कि अमर दरवेश ने इस भेद पर पर्दा डाला है या उस आदमी पर। तीसरे ने कहा, आशी किस मरज की दवा है? क्या वो अमर दरवेश के दिल का हाल मालूम नहीं कर सकती? ये तो हो नहीं सकता कि ये लड़की भी अमर दरवेश की साजिश में शरीक हो गई हो। एक ने कहा, अगर कोई साजिश है और आशी उसमें शरीक है तो उसके मुताल्लिक हुक्म साफ है कि कत्ल कर दो। दूसरे ने कहा, क्या तुम इतनी कीमती चीज को यूं जाया कर दोगे? उसे उड़ा ले जाएंगे और किसी दौलत वाले को मुंह मांगे दामों ये हीरा दे देंगे। वहां ये बताएंगे कि आशी को कत्ल करके दफन कर दिया गया है। तीनों ने एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखा जैसे उनमें इत्तेफाक राय हो गया हो। एक ने कहा, आज रात हमें तूर का जलवा दिखाना है। देख लेंगे कि अमर दरवेश या उस आदमी की नीयत क्या है। रात को हम में से एक को आशी के साथ रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए। उन्होंने तय कर लिया कि रात अमर दरवेश और आशी के साथ कौन होगा। अली बिन सुफियान ने कहा, 4 आदमी काफी होंगे। मैं अमर दरवेश के साथ हूंगा। तुम सबने उन 3-4 आदमियों को पहचान लिया है जो अमर दरवेश की हिमायत में बोल रहे थे। ये तुम्हारे इलाके के वो मुसलमान हैं जो सूडानियों के लिए काम कर रहे हैं। अमर दरवेश ने मुझे उन्हीं के मुताल्लिक बताया है कि वो कातिलों के घेरे में हैं। उन्हें नजर में रखना, जरूरत पड़े तो खत्म कर देना, लेकिन जिंदा पकड़ना बेहतर होगा। उस वक्त अली बिन सुफियान एक मस्जिद में बैठा था। इमाम उसी मस्जिद का था। अली बिन सुफियान ने अपना बहरूप उतार दिया था। उसने मस्जिद में ही रात के लिए अपने आदमियों को मुख्तलिफ काम बांट दिए थे। फिर कहा, मुझे जो शक था वो सही साबित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि रात को भी मुझे कामयाबी होगी। सूरज गुरूब होने से जरा पहले उस पहाड़ी पर जो अमर दरवेश ने अली बिन सुफियान को दिखाई थी, एक आदमी चढ़ रहा था। वो इस एहतियात के साथ चढ़ रहा था कि कोई देख न ले। दूसरी तरफ से 2 आदमी उसी तरह झुके झुके ऊपर जा रहे थे और एक और आदमी किसी और तरफ से ऊपर जा रहा था। यह आदमी जब ऊपर चला गया तो रेंग कर एक बहुत बड़े दरख्त तक पहुंचा। इधर उधर देखा और दरख्त पर चढ़ने लगा। 2 आदमी एक बहुत बड़े पत्थर के अकब में बैठ गए। ये जगह दरख्त से दूर नहीं थी। चौथा आदमी भी ऊपर चला गया और एक मौजूद जगह छुप गया। जो आदमी दरख्त पर चढ़ा था वो ऊपर एक मोटे टहन पर इस तरह बैठ गया कि टांगें ऊपर करके सुकेड़ ली। शाखें और पत्ते इतने घने थे कि ये आदमी नीचे से नजर नहीं आ सकता था। वो आहिस्ता से एक परिंदे की तरह बोला। उसे परिंदे की आवाज में 3 साथियों का जवाब मिला। सूरज पहाड़ी के अकब में उतर गया था और 3 आदमी इकट्ठे पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। उनके पास आग जलाने का सामान और मिट्टी के बर्तन में आतिशगीर मादा था। उनके पास लंबे खंजर भी थे। शाम का धुंधलका गहरा होता जा रहा था। उन 3 आदमियों का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें किसी भी तरफ से कोई खतरा नहीं। वो बातें करते जा रहे थे। उनकी बातें उन 4 आदमियों को सुनाई देने लगीं जो पहले से वहां छुपे बैठे थे। वो पूरी तरह छुप गए। वहां से दूर नीचे अमर दरवेश का खेमा था जो शाम के अंधेरे में नजर नहीं आता था। खेमे के बाहर गाड़ी हुई 2 मशलों के शोले दिखाई दे रहे थे। खुदा का एलची तैयार हो गया। उन 3 आदमियों में से एक ने हंसकर कहा जो बाद में ऊपर आए थे, सामान खोल कर तैयार कर लो, आज मेरा दिल किसी और तरीके से धड़क रहा है। दूसरे ने कहा, इसके अंदर कोई वहम बैठ गया है, क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि आज कुछ गड़बड़ है? उनमें से एक ने कहा, मैं भी कुछ गड़बड़ उस आदमी की वजह से महसूस कर रहा हूँ जिसने एक आंख पर सब्ज पट्टी बांध रखी थी। घबराओ नहीं, हम तूर का जलवा दिखाकर सबके वहम दूर कर देंगे। अगर लोग मान गए तो उस एक आदमी की कोई परवाह नहीं करेगा। तुम अपना काम करो, वक्त थोड़ा रह गया है, अंधेरा गहरा हो रहा है। एक आदमी ने मिट्टी के बर्तन का मुंह खोलकर तेल की तरह का सयाल जमीन पर उंडेल दिया। जगह चूंकि पथरीली थी इसलिए ये मादा जज्ब न हो सका। उससे जरा दूर हटकर एक आदमी ने छोटा सा दिया जलाकर बड़े पत्थर के दरमियान रख दिया ताकि दूर से उसकी लौ नजर ना सके। उसकी रोशनी में ये तीनों आदमी नजर आ रहे थे। एक ने कहा, अब उधर मशल पर नजर रखो। जो ही मशल ऊपर नीचे हरकत करे, दिया तेल पर फेंक दो, लोगों को तूर का जलवा नजर आ जाएगा। ये एहतमाम उस बड़े दरख्त के नीचे किया गया था जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। नीचे तीनों आदमी इकट्ठे खड़े हो गए।
उसने झींगर की आवाज पैदा की। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे से भी झींगर की आवाज सुनाई थी। तीनों आदमी बेपरवाह होकर खड़े रहे। अचानक ऊपर से एक आदमी उन तीनों में से एक आदमी के कंधों पर गिरा। नीचे वाला आदमी ऊपर वाले के नीचे आ गया। दूसरे दो बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर हो गए। जरा सी देर में 3 आदमी मुख्तलिफ ओटों से उठे और उन दोनों पर झपट पड़े। उन्हें खंजर निकालने की मोहलत न मिली। उनमें से जो आदमी ऊपर वाले के नीचे पड़ा था वो कवि हैकल था। उसने ऊपर वाले को लुढ़का दिया। अली बिन सुफियान ने कहा था कि उन्हें जिंदा पकड़ना है, मगर उस आदमी को हलाक करना जरूरी हो गया। जो आदमी उसके ऊपर गिरा था उसने खंजर निकाला और उस कवि हैकल आदमी के दिल में उतार दिया। दूसरे 2 आदमियों को उन रस्सियों से बांध दिया गया जो इसी मकसद के लिए साथ ले जाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।